हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाला इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत से अगर कर ली जाए क्रूड ऑयल से, तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में कहीं ना कहीं एक बड़ा इवेंट अवेटेड था, अभी भी है ना, कि यहाँ पे यूएस ईरान के बीच में क्या डेवलपमेंट होती है। और देखा जाए तो पूरा मार्केट, चाहे यहाँ पे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, है ना, सभी में कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच मोड देखने को मिला। इस हफ्ते में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली। खासकर क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक सीज फायर देखने को मिलेगा और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं यूएस ईरान करते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी सुनने में भी आ रहा है कि 60 डे का कहीं ना कहीं सीज फायर अनाउंस हो सकता है। बस ट्रम्प के सिग्नेचर की जरूरत है। बट कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट अपडेट यही आ रही है कि यहाँ पे ट्रम्प कुछ बदलाव चाहते हैं डील में, ड्राफ्ट में, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसको फाइनलाइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, और उसी के चलते कहने की क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, चॉपीनेस देखी। एट द एंड क्रूड ऑयल अपने हफ्ते के लोअर लेवल्स पे जाके बंद हुआ, यानी कि 8,200 8,300। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर ये डील हो जाती है तो यहाँ पे जो सप्लाई डिसरप्शन है वो खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के चांसेस रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल के लिए सिचुएशन क्या है, निगेटिव है। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा वो कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए सपोर्टिव होगा। बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, जो टेंशन खत्म हो गई, तो ये कहने की क्रूड ऑयल के लिए निगेटिव होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दिस अपडेट, है ना। पूरी तरह से न्यूज बायस है इस समय क्रूड ऑयल, और उसी के बेसिस पे हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से जो व्यू यहाँ पे है वो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू निगेटिव। मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की भी जरूरत होगी, हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड भी बिहेव करे। बट एट द एंड मेरा मानना है कमजोरी कहीं ना कहीं अब नेचुरल गैस, सॉरी, क्रूड ऑयल में परसिस्ट करती है ना। ये चीज हमें इन्वेंट्रीज में भी देखने को मिल रही है गाइस। इन्वेंट्रीज कहने के पिछले हफ्ते के कंपेयर में, है ना, कहीं न कहीं इस बार बढ़ कर के आई है। तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव ही है क्रूड ऑयल के सप्लाई के प्राइसेस के लिए। बाकी अब सीधे बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो यहाँ पे लेवल्स को अगर हम समझे तो इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं कहीं देख रहा हूँ तो गाइस 8300 8200 के लेवल पे देख रहा हूँ, जो कि मंडे सेशन में सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर मैं कहीं देख रहा हूँ तो वो है 8500 8530, दैट विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। बाकी इसके बाद अगर कहीं मेजर हर्डल मुझे देखने को मिलता है तो 9000 9080 के लेवल पे देखने को मिलता है, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो पे लोअर लेवल्स पे मेजर अगर सपोर्ट अगर कहीं है तो वो है 8000 के लेवल पे, जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करने वाला है और एक क्रुशियल सपोर्ट होगा गाइस। और इसके बाद मंथली सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ गाइस, वो देख रहा हूँ 7600 7530 के लेवल पे, जो कि एग्जैक्टली अप्रैल सीरीज के लोज हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कहीं ना कहीं लॉन्ग स्ट्रैटेजी और शॉर्ट स्ट्रैटेजी की। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे कॉन्ट्रा प्ले करने की सोचेंगे। तो मेरा मानना है कॉन्ट्रा प्ले अगर आपको करना है, लॉन्ग साइड की स्ट्रैटेजी अगर प्ले करनी है इंटरडे लेवल पे, तो 8300 8200 जैसे मैंने बताया सपोर्ट है, यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा होता है तो 8500 8530 तक के हाई लेवल्स लग सकते हैं। बट मेरा मानना है मेजर शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद अगर आपको रखनी है तो 8500 8530 के ऊपर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का आवरली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ही मुझे लगता है क्रूड ऑयल में एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जो फॉल हमने क्रूड ऑयल में यहाँ पे देखी है उसकी शॉर्ट कवरिंग अभी तक पेंडिंग है। ऐसे सिचुएशन में अगर 8500 8530 निकल जाता है आवरली बेसिस पे, तो मेरा मानना है 8800 और 9000 की एक स्विंग देखने को मिल सकती है। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑप्शन डेटा में भी 8500 के बाद अगर कहीं हैवी कॉलेटर्स हैं, एक्टिव हैं, तो 8 9000 के लेवल्स पे ही हैं, और यहीं पे क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 10 और 20 डे में भी देखने मिलता है। और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस बेसिस पे ये इसके लिए हर्डल की तरह करेगा। तो अगर कोई लॉन्ग्स अगर आप बनाते हैं 9000 के जोन, 9080 के जोन अगर आपको देखने को मिले, तो वहां पे एक बार अपने लॉन्ग्स को जरूर कट कर लें। वहां से मेरा मानना है वापस क्रूड ऑयल में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है ना। सिंपल सी बात है, जब तक क्रूड ऑयल 9000 रुपए के नीचे है, सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी हमें देख के चलनी पड़ेगी क्रूड ऑयल में, है ना। ओवरऑल मैंने जैसे कि व्यू अभी आपको दिया फंडामेंटली। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट स्ट्रैटेजी की, तो शॉर्ट स्ट्रैटेजी जो मेरा मानना है बनानी चाहिए अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, तो 8500 8530 जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस है, तो यहां से आप एक बार रिजेक्शन प्ले करके चल सकते हैं और 8530 पे एसएल लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। कहां तक के लिए? 8300 8200 की इमीडिएट लेवल के लिए। बाकी मेरा मानना है इंटरडे बेसिस पे मैक्सिमम टारगेट जो मैं डाउनसाइड में देख रहा हूं वो 8000 के देख रहा हूं। मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधे 8200 अगर टूट जाता है तो भी बेचा जा सकता है, और 8000 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। तो इंटरडे प्लेयर्स को मैं यही बोलूंगा कि अगर 8000 रुपए के अगर लोज अगर आपको दिख जाते हैं तो वहां पे अपने शॉर्ट्स को एक बार जरूर कवर करें, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को काफी करेक्ट हो चुका है, और मंडे को अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 8000 के लेवल टेस्ट होते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस 8000 के लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट यार, ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। बाकी मेरा मानना है ट्रेंड में कमजोरी और तब बढ़ जाएगी जब 8000 का लेवल भी टूट जाएगा। ये वीकली सपोर्ट जैसे ने बताया,
तो ऐसे सिचुएशन में 7600 7530 जो कि मैंने बताया मंथली सपोर्ट है, जो कि एग्जैक्टली अप्रैल का लो है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बुलिश गैप भी पेंडिंग है, तो वो गैप सेटल होता हुआ हमें दिख सकता है। ऑलराइट, तो मैक्स टू मैक्स जो गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में, है ना, अगर अपडेट आ गई तो सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल एक बार 7600 7530 की तरफ भी जा सकता है। बाकी ट्रंप अगर पलटी खाते हैं तो मैंने आपको लॉन्ग साइड की स्ट्रेटजी के बारे में तो बता ही दिया है ना, बट ओवरऑल अभी तक की जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे व्यू बायस कमजोरी का है। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग यानी क्रूड ऑयल के में देखने को मिल सकती है। बाकी सीधे चलते हैं गाइस क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा में। ऑप्शन डेटा में देखें तो 8500 की कॉल ऑप्शन सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करती है। फ्राइडे सेशन में हमने 8500 8400 की कॉल ऑप्शन में फ्रेश ओआई इमर्ज होते हुए देखा है। 8500 की कॉल देखें तो यहाँ पे 5930 का ओआई है, तो 8400 की कॉल ऑप्शन में 2024, ये एक जोन कहने की एक हर्डल की तरह ही एक्ट करेगा। बाकी डीप ओटीएम में देखा जाए तो 9000 की कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओआई है, यहाँ पे 8240 का ओआई बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, जो कि जैसे ने बताया भी कि आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल यही होने वाला है 8500 के बाद। बाकी देखा जाए तो इनके कंपेयर में क्वालिटर में इतना कन्विक्शन नहीं है, उल्टा हमें थोड़ी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है ना, कहीं ना कहीं 8150 8000 पे भी उतना ज्यादा ओआई इमर्ज नहीं हुआ है। बाकी 8300 और 8200 पे ही कुछ फ्रेश ओआई इमर्ज होता हुआ दिखा है गाइस। 8300 की कॉल पुट ऑप्शन में 2250 का ओआई, तो 8200 की पुट ऑप्शन में 1597 का ओआई, तो ये एक नाजुक सपोर्ट है गाइस। इतना कन्विक्शन नहीं है क्वालिटर कंपेयर में। मेरा मानना है अगर ये टूटता है देन डेफिनेटली यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो कहने की बैकफुट पे आएंगे, और सीधे सीधे अगर कहीं हैं भी अगर कंपेरेटिवली हैवी कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग, तो 8000 की पुट ऑप्शन में ही है, जहाँ पे 6597 का ओआई है। जैसे ने बताया कि पुट साइड पे सबसे ज्यादा हुआ यही होल्ड कर रहा है, और यही वीकली सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। ऑलराइट सो इस पे कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक बार के लिए नजर बना के जरूर रखनी चाहिए। यहीं पे एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। दैट्स इट, है ना। बाकी 8000 रुपए अगर टूट जाता है तो उसके बाद अगर हम कहीं देख रहे हैं डीप ओटीएम में पुट साइड पे, तो वो 7500 की पुट ऑप्शन में देख रहे हैं। मैंने आपको, है ना, ऐसे भी टेक्निकली लेवल्स बताए, है ना, कहीं ना कहीं 7500 7600 के लेवल पॉसिबल है फिर। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो सीधे सीधे बोलूं तो ऑप्शन डेटा भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट कर रहा है, कमजोरी को इंडिकेट कर रहा है, और ये चीज हमें फंडामेंटली भी देखने को मिलती है। अभी डिपेंड्स ऑन ट्रंप, है ना, पलटेंगे तो सिंपल सी बात है डेटा में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अभी तक की सिचुएशन कुछ ऐसी है। सीधे चलते हैं नेचुरल गैस में गाइस। नेचुरल गैस का ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत था, और मैंने जैसे ही बताया था गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी, और देखा जाए तो एलएनजी में एलएनजी के में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। फिलहाल रिसेंटली कहने की जो डिसप्शन था फ्यूल का, उसका भी असर देखने को मिला है। साथ ही साथ हमने इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज में भी हमें फॉल देखने को मिली है। पिछले हफ्ते कंपेयर में इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा फॉल है, और इसका असर हमें नेचुरल गैस के प्राइसेस में साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो नेचुरल गैस का जो बायस है इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, और सीधे बोलूँ तो जब तक नेचुरल गैस यानी कि 300 टू 95 रुपए के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। जस्ट डू बाय ऑन डिप अबव दिस जोन। ऑलराइट, और हो सकता है एक बार के लिए अगर नेचुरल गैस, है ना, एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर अपने इस हफ्ते के हाई को निकाल दे, तो हो सकता है 840 340 350 रुपए के लेवल्स भी हमें नेचुरल गैस में देखने को मिले, है ना। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का, इट्स लुकिंग वेरी 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 बुलिश। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। तो अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल लेवल्स की। तो टेक्निकल्स में अगर देखें तो 300 के ब्रेकआउट के बाद अगर आप कहीं हैवी कॉलेटिंग अगर एक्टिव हो रही है, तो वो 320 के कॉल ऑप्शन में एक्टिव हो रही है, और ये फ्राइडे का हाई भी था। तो मंडे सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट 310 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। बाकी वीकली सपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 300 295 के लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है पुट साइड पे ओटीएम में। और जहां तक बात रही रेजिस्टेंस की, नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस की अपसाइड में, तो वो मुझे 340 और 350 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे हमें काफी हैवी कॉलेटिंग भी आती हुई दिख रही है ओटीएम में। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात की जाए अब यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग स्ट्रेटजी की, तो मेरा मानना है यहाँ पे बाय ऑन डिप का व्यू रखें। तो अगर नेचुरल गैस में अगर 310 रुपए के लोज अगर मिल जाते हैं तो वहां पे आप खरीदारी एक बार कर सकते हैं। टारगेट होगा 320 रुपए का, 322 रुपए का इंटरडे बेसिस पे। बाकी इमीडिएट हर्डल है, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को एक बार जरूर बुक करें। बाकी 322 रुपए के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग मिल जाती है, तो जैसे ने बताया कि नेचुरल गैस की तेजी और एक्सटेंड कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में 330 340 और मैक्स टू मैक्स 350 की तरफ कहीं कि नेचुरल गैस इस हफ्ते में जाता हुआ दिख सकता है। मैक्सिमम अपसाइड टारगेट में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं वीकली बेसिस पे नेचुरल गैस में। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट स्ट्रैटेजी की, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग प्ले करनी चाहिए। कॉन्ट्राबैट में थोड़ा कम ही क्वांटिटी प्ले करें, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, हर एक डिप में बाइंग देखने को मिल सकती है। सो नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर सेलर्स। फिर भी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा प्ले करना है तो 310 के टूटने का वेट करें। 310 अगर टूट जाता है तो मेरा मानना है ये
गिरावट यानी कि 300 295 रुपए के करीब आ सकती है, जो कि इस अपस्विंग का कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट जोन है। और यहीं पे काफी हैवी पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। और ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखूं तो यहीं पे इसका 10 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है इस जोन में अपने शॉर्ट्स को एक बार बुक कर लें, ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। बाकी मेरा मानना है यहाँ से वापस ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां से हम रिकवरी देख सकते हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कमजोरी की, तो मेरा मानना है कमजोरी तब परसिस्ट करेगी जब नेचुरल गैस 295 300 का ब्रेकडाउन दे देगा, जब यहाँ पे जो पुट ऑप्शन में जो पुट राइटर बैठे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, है ना। और ऐसा होता है तो नेचुरल गैस वापस सेल ऑफ में आ जाएगा और फिर मुझे लगता है वापस से कंसोलिडेशन ही देखने मिलने वाला है। बट लोअर साइड जो टारगेट एक्टिव हो जाएंगे वो कहेंगे 285 और उसके बाद 270 265 रुपए के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर आप मेजर शॉर्ट की उम्मीद रख रहे हैं नेचुरल गैस में, तो वो तभी पॉसिबल है जब नेचुरल गैस 300 295 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज हो जाए। उससे पहले शॉर्ट करने वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि मैं सीधे से बोलूं तो बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, है ना, 310 या 295 300 के ऊपर। ऑलराइट, यहां से कहीं ना कहीं मेरा मानना है बाय ऑन डिप की सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है। बाकी इस जोन के ऊपर सस्टेन करने के बाद मेरा मानना है 340 350 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, तो ये बात है गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए उसके बारे में हमने समझा, बायस को समझा। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मुझे लगता है फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को नेचुरल गैस में मिल सकती है। तो ये बात है गाइस नेचुरल गैस के लेवल की, या हो सकता है गाइस थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन भी हो, बट मैंने जैसे ही बोला इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, 310 के लेवल्स अगर आपको मिल जाते हैं मंडे सेशन में इमीडिएट बेसिस पे, तो आप करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। सीधे बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज की भी। तो इन्वेंट्रीज ऑलरेडी आई होप बता दिया है मैंने। सो यहाँ पे सीधे हम बात करेंगे नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की, है ना। सो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ऑप्शन डेटा में भी अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलरेटर कंपेयर में पुटराइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। कहाँ कहाँ पे, जहां में 270 का ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट किया था पिछले हफ्ते में, उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन टारगेट्स मिले, जितने बोले थे उतने ही आए हैं। आई होप आपने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। और अब देखा जाए तो एक्टिव पुट राइटिंग अगर कहीं देखने मिल रही है तो 300 के पुट ऑप्शन में देखने मिल रही है, जहाँ पे काफी हैवी कॉलेटर्स थे पहले। यहाँ पे अब 11,177 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और 290 की अगर आप पुट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 14,678 का हुआ है। और 280 के पुट ऑप्शन में 11,226 का हुआ है। सीधे सीधे बोलो तो मेरा मानना है 300 290 के लेवल पे ही फोकस करना चाहिए, यही मेरा मानना है मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं। बाकी इनके कंपेयर में अगर आप कॉल साइड भी देखोगे यहाँ पे, तो हमें कई कुछ ऑप्शंस में अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है और इनके कंपेयर में इतनी कॉलेटर्स नहीं है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि पुटराइटर फ्रंट फुट पे है और कहीं ना कहीं कॉलेटर कहीं ना कहीं बैक फुट पे जाता हुआ दिख रहा है। 320 के कॉल ऑप्शन में ही हम थोड़ी कॉलेटिंग देख रहे हैं। यहाँ पे 5,634 का हुआ है, यही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल बनने वाला है। बाकी नेक्स्ट हर्डल जो हम देख पा रहे हैं गाइज वो कहीं कि 350 पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे 4,200 का वाई बना हुआ है। तो सीधे से बोलूँ तो अगर 320 अगर निकल जाए, जो कि इमीडिएट बैरियर है, तो उसके बाद हम 330 और उसके बाद 350 तक के मैक्सिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डेटा में समझ में आ रहा है कि यस बेस क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में 300 295 पे, और टारगेट्स कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ अब ओपन अप हो रहा है। तो स्टे बुलिश इन नेचुरल गैस जब तक 300 295 इंटैक्ट है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस के लेवल्स की। हमने यहाँ पे ऑप्शन डेटा, बायस, ट्रेंड सब कुछ समझा, ओपनिंग कैसे हो सकती है इसको भी समझा। बाकी जहां तक बात रही अपकमिंग इवेंट्स की, तो मेरा मानना है यस यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे ही फोकस करिए। फिलहाल ट्रम्प के यहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत है। लेट्स सी, देखते हैं उन्होंने जो एडिट करने के लिए बोला है ड्राफ्ट में वो क्या है एक्चुअली में, उनकी नई कंडीशंस क्या है सिग्नेचर करने से पहले, उसको समझना जरूरी है। क्या ये ईरान के लिए नेगेटिव है या, है ना, ये इस डील के लिए हानिकारक हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को हमको यहाँ पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा और हमें डायरेक्शन मिलेगी क्रूड ऑयल के बेसिस पे या नेचुरल गैस में भी। बाकी मेरा मानना है इन्वेंट्रीज अगेन, है ना, इन्वेंट्रीज में आपको फोकस करना है। इन्वेंट्री अगर पिछले हफ्ते से ज़्यादा आती है तो ये नेगेटिव होगा, और वही अगर पिछले हफ्ते से कम आती है इन्वेंट्रीज तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो क्रूड ऑयल के लिए हो चाहे नेचुरल गैस के लिए हो। तो इन्वेंट्रीज पे भी मेरा मानना है फोकस करके चलना चाहिए। सो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइज मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, गैप हो या गैप डाउन, आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी मार्केट रिलेटेड अपडेट्स अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।